हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी विद पूनम लुकलाड़िया। आज इस वीडियो में हम जीनस टेरेरोमाइसिस यानी कि पेनिसिलियम की स्टडी करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने एस्परजिलस को कंप्लीट किया था। एस्परजिलस के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें से कि एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सब हमने कवर किए हैं, जैसे कि उसका वेजिटेटिव माइसिलियम कैसा होता है, उसके अंदर रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या स्टेटस है, कौन कौन सी स्पीसीज हैं जो कि डिजीज कॉज करती हैं, कौन सी डिजीज कोज की जाती है किस स्पीसीज के थ्रू, वो सब भी उसके अंदर बताया गया है। कौन सी स्टेज परफेक्ट है, कौन सी स्टेज इम्परफेक्ट है, किस स्टेज को परफेक्ट स्टेज कहते हैं, किसको इम्परफेक्ट स्टेज कहते हैं, ये सारा कुछ मैंने उस वीडियो में बताया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो तक जा सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेनिसिलियम पेनिसिलियम का जो वेजिटेटिव माइसिलियम होता है वो ब्रांच्ड होता है, सेप्टेट होता है। इसकी जो सेल्स होती हैं वो मल्टीन्यूक्लिएटेड होती हैं और ये स्क्लेरेटिया प्रोड्यूस करती हैं। स्क्लेरेटिया प्लूरल फॉर्म है, इसका सिंगुलर जो होता है वो होता है स्क्लेरेटियम। स्क्लेरेटियम एक्चुअली में क्या होता है कि इसका जो फंजाई का जो माइसिलियम होता है वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होके हार्डन हो जाता है, जिसके अंदर की इसका फूड मटेरियल रिजर्व होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर ये ऑप्ट करता है, स्क्लेरेटिया जो ये बनाता है वो इसलिए बनाता है जिससे कि वो अनफेवरेबल कंडीशंस को पास ओवर कर सके। ठीक है। सेकंड इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको आर्टिस्ट ब्रश भी कहा जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो फंजाई है, जो पेनिसिलियम है, ये कैसा नजर आ रहा है, जैसे कि किसी आर्टिस्ट का ब्रश रखा हुआ। ठीक है। पेनिसिलियम सबसे पहली एंटीबायोटिक है जिसको कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो पेनिसिलिन जो हमारी एंटीबायोटिक है वो सबसे पहले जो डिस्कवर की गई थी वो किसी स्पीसीज से की गई थी, वो की गई थी पेनिसिलियम नोटेटम से। ठीक है, इसको बिल्कुल अच्छे से याद कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, बनाया था और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। आज के टाइम में कमर्शियल लेवल पे जब हम पेनिसिलिन बनाते हैं तो उसके लिए हम अलग अलग स्पीसीज का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन सी? पेनिसिलियम डिजिटेटम, पेनिसिलियम इटैलिकम, पेनिसिलियम क्राइसोजीनम। ठीक है, इन स्पीसीज के नाम को बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा कि सबसे पहले पेनिसिलिन जो बनी थी वो किस स्पीसीज से बनी थी? पेनिसिलियम नोटेटम से। आज के टाइम में जब हम कमर्शियल पर्पज के लिए जब पेनिसिलिन बनाते हैं तो वो किन किन स्पीसीज से होता है? पेनिसिलियम डिजिटेटम, पेनिसिलियम इटैलिकम, पेनिसिलियम क्राइसोजीनम। पेनिसिलियम ग्रेसियोफुल्विन जो है इससे वंडर ड्रग बनाई जाती है, ग्रेसियोफुल्विन। पेनिसिलियम ग्रेसियोफेल्विन जो है इससे वंडर ड्रग बनाई जाती है जिसका नाम है ग्रेसियोफेल्विन। ग्रेसियोफेल्विन एक वंडर ड्रग इसलिए कही जाती है 20th सेंचुरी की क्योंकि इससे बहुत सारे फंगल डिजीजेस का ट्रीटमेंट किया जाता है। जितनी भी स्किन डिजीजेज होती हैं, फंगल स्किन डिजीजेज होती हैं, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है। पेनिसिलियम रॉक्वीफोर्टी और पेनिसिलियम कैमिम्बर्टी, इन दोनों का इस्तेमाल फैट के हाइड्रोलिसिस और चीज में एक स्पेशल फ्लेवर डालने के लिए किया जाता है। ठीक है। पेनिसिलियम क्राइसोजीनम और पेनिसिलियम विटाटले ये बहुत ही अच्छे सोर्स हैं ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम के, इसीलिए इनका इस्तेमाल फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी और फूड इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा किया जाता है। ठीक है, इन चीजों को बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, कौन सी स्पीसीज यूज हो रही है और उसका क्या यूज है, कोई एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है या कोई फ्लेवर प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो कौन सा फंजाई है जो कि फ्लेवर प्रोड्यूस कर रहा है या किसी अलग तरीके का क्या बोलते हैं कि एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिए। ठीक है। पेनिसिलियम डिवेरिकेटम जो होता है वो डिके वुड के ऊपर ग्रो करता है। ठीक है। पेनिसिलियम क्राइसोजीनम, पेनिसिलियम रूब्रम, पेनिसिलियम परप्यूरोजीनम, ये तीन स्पीसीज हैं जो कि स्पॉइल करती हैं पेपर को। जब भी कोई पेपर बहुत ज्यादा समय तक रखा रहता है और वो खराब हो जाता है तो वो इन तीन फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। मतलब है कि तीन फंजाई उनके ऊपर ग्रो कर जाती हैं जिसकी वजह से कि पेपर स्पॉइल कर जाता है, खराब हो जाता है। पेनिसिलियम सिट्रिनम, ये जो
फंजाई है ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर ग्रो करती है। जैसे कि हमारी लेबोरेटरी में अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक हम हमारे माइक्रोस्कोप को क्लीन ना करें, उसको थोड़ी धूप ना दिखाएं, टाइम टू टाइम उसकी मेंटेनेंस का ख्याल ना रखें, तो क्या होता है कि उन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जो फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है वो पेनिसिलियम सिट्रीनम की वजह से होता है। तो आई होप अभी तक जितने भी पेनिसिलियम की स्पीसीज के बारे में और उनकी स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के बारे में आपको बताया है वो ठीक तरीके से आपको लर्न हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में इसका जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। आप लोगों को पता होगा फ्रेगमेंटेशन में कैसे होता है। जैसे कि ये कोई भी माइसीलिया पड़ा हुआ है, माइसीलिया ऐसे टुकड़ों में टूट जाएगा, फ्रेगमेंट्स में बन जाएगा, और हर माइसीलियम, जितने भी माइसीलियम के अंदर न्यूक्लियस होगा, वो सारे के सारे माइसीलियम क्या करेंगे, अपना नया माइसीलियम प्रोड्यूस कर लेंगे, है ना। तो ये एक माइसीलियम के टूटने से हमारे पास कितने माइसीलियम बन गए हैं, यहाँ पर हमारे पास 4 नए माइसीलियम बन गए। ठीक है, तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है कोनिडिया से होता है, और जो कोनिडिया होते हैं वो कोनिडियोफोर के ऊपर बनते हैं, और उनका जो अरेंजमेंट होता है वो बेसिपिटल अरेंजमेंट होता है। इसको बेसिपिटल मैंने कहते हैं। इसके बारे में डिटेल मैंने आपको एस्परजिलस की वीडियो में बताया है, तो आप वहां पे जाके जरूर देख लीजिएगा। अगर बच्चों आप लोगों को लर्न करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है ना कि बेसिपिटल मैनर कौन सा होता है, तो ध्यान रखो। देखो, हम सब लोगों को पता है कि हम अपने छोटे बहन भाई की पिटाई बहुत अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, छोटे बहन भाई है ना, उससे याद करो, जब नीचे की साइड है ना, यहाँ पे बेस पे, जैसे कि यहाँ पे स्पोर्स बन रहे हैं, तो जो बेस पे जो स्पोर होंगे वो छोटे होंगे, मतलब नए वाले होंगे। ठीक है, तो हम अपने छोटे बहन भाई की बहुत अच्छे से पिटाई कर पाते हैं ना, है ना। तो क्या होगा कि बेसी पिटल जो बेस पे हैं उनकी हम अच्छे से पिटाई कर पा रहे हैं। और पिटाई कब कर पा रहे हैं, जब वो छोटे हैं, यानी कि नए बेस पे बन रहे हैं। तो बेसिपिटल मैनर क्या होगा, बेसिपिटल अरेंजमेंट क्या होगा, जहां पर जो बिल्कुल नया वाला है वो बिल्कुल बेस पे होगा, जो मेच्योर वाला है वो बिल्कुल टॉप पे होगा। ठीक है, तो ऐसे अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, बेसिपिटल, मतलब छोटा वाला बिल्कुल नीचे और मेच्योर जैसे होते जाएंगे वो ऊपर की होते जाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे ऊपर तो मेच्योर है, और ये जो बेस है यहाँ पर ये न्यू कोनिडिया है। तो इस प्रकार के मैनर को हम बेसिपिटल मैनर या फिर अरेंजमेंट कहते हैं। जो कोनिडियोफोर होता है पेनिसिलियम का, वो ब्रांच्ड होता है। उसके अंदर जो कोनिडियोफोर होते हैं जब वो ग्रुप में होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोरेमियम। क्या बोलते हैं, कोरेमियम। इसको आप बिल्कुल अच्छे से लर्न करके रखिएगा। इस टर्म को ये पूछी जा सकती है कि कोरेमियम किसको कहते हैं। तो ब्रांच्ड कोनिडियोफोर का जो ग्रुप होता है उसको हम कोरेनियम कहते हैं। कोरेनियम में भी दो तरीके का अरेंजमेंट होता है। एक होता है मोनोवर्टिसिलेट, एक होता है बायोवर्टिसिलेट। मोनोवर्टिसिलेट में क्या होता है कि एक बेस होता है, उससे ब्रांच निकलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले स्टेरिक मेटा बना, स्टेरिक मेटा के अंदर बेसिपिटल अरेंजमेंट में कोनिडिया बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बेसिपिटल में यहाँ पे होगा हमारा नया वाला कोनिडिया, और यहाँ पर होगा हमारा ओल्ड या फिर मेच्योर कोनिडिया। ठीक है, जो बायवर्टिसिलेट मैनर होता है उसमें क्या होता है कि जैसे ये हमारा माइसीलियम है, इस माइसीलियम के ऊपर पहले 2 ब्रांच बनी। ठीक है, अब उन 2 ब्रांच में फिर से ब्रांच बनी। ठीक है, और फिर और ब्रांच बनी और उनके ऊपर कोनिडिया का डेवलपमेंट हुआ। तो यहाँ पर जो बिल्कुल बेस, जो हमारा सबसे पहला मेच्योर वाला जो हमारा माइसीलियम था, उसके ऊपर जो ब्रांच बनी उसको हम बोलते हैं रेम। उसके ऊपर जो ब्रांच बनती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मेटुला या फिर सेकेंडरी स्टेरिक मेटा। और फिर हमारा स्टेरिक मेटा होता है और उसके ऊपर कोनिडिया होता है। यहाँ पर भी कोनिडिया का जो अरेंजमेंट होता है वो बेसिपिटल ही होगा। तो पेनिसिलियम में जो अरेंजमेंट है कोनिडियोफोर का वो कौन सा है, बेसिपिटल। ठीक है, आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्रोमियोस्पोर्स क्या होते हैं। क्रोमियोस्पोर्स जो होते हैं वो कोनिडियाज ही होते हैं, जो कि क्रोमेमियम पे पाए जाते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ कोनिडियोस्पोर। ठीक है, ये वाली पॉइंट को आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा कि कॉर्मीमियोस्पोर क्या होते हैं, वो कोनिडिया होते हैं जो कि कॉर्मीमियम के ऊपर ग्रो करते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आते हैं। आप लोगों को मैंने जब एस्परजिलस पढ़ा रही तब बताया था कि यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ग्रेजुअली रिड्यूस कर रहा होता है। मतलब है कि कुछ स्पीसीज में रिप्रोडक्शन होगा, कुछ स्पीसीज में रिप्रोडक्शन नहीं होगा। जैसे कि हम अपना एग्जाम्पल ले लेते हैं पेनिसिलियम का।
पेनिसिलियम वेरिकुलोसम। पेनिसिलियम वेरिकुलोसम में क्या होता है कि मेल न्यूक्लियाई जो होता है वो एस के कोनियम में एंटर नहीं लिए, यहाँ पर फीमेल क्या करता है कि इसके जो न्यूक्लियाई होते हैं वो खुद में ही एक दूसरे में फ्यूज कर जाते हैं और इस तरीके से इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन हम इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कंसीडर कर सकते हैं। ऐसे ही एक और स्पीसीज है जैसे कि पेनिसिलियम जिएना, ठीक है, और स्पीसीज पेनिसिलियम स्टिविटेटम, इनके अंदर सेक्स ऑर्गन डेवलप ही नहीं होते हैं। दैट मीन्स इनके अंदर रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। इसीलिए इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो कौन सा होता है, सोमेटोगेमी और प्लाज्मोगेमी। ठीक है, सोमेटोगेमी प्लाज्मोगेमी क्या होता है वो मैंने शॉर्ट वीडियोस में आपको बना के बताया हुआ है बिल्कुल अच्छे से डिटेल में, तो आप लोग शॉर्ट वीडियोस को देख सकते हैं। इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो क्लिस्टियोगेमी ही होती है। ठीक है, तो आई होप आज इस वीडियो में जो हमने पेनिसिलियम के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ा है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। पेनिसिलियम से मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर का कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, स्पीसीज को, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को मैंने सारा कुछ कवर करने की कोशिश की है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो भी नई वीडियो आए वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उसका, और आप इन वीडियो से बेनिफिट ले सकें, सब्जेक्ट को ठीक से समझ के पढ़ सकें और अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स को लेके आ सकें। बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑल।